Dear students, today we will teach chapter number 6. In this chapter, first of all, we will read what is congruent figures and similar figures. There are two words. First word is congruent. You have read about this word in 9th class, 8th class, 7th class. What is congruent? Second word is similar. It is a new word. It is used in 10th class. तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती है ये आप सभी को पहले भी पता है. इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज की तरफ यहाँ नहीं जाएंगे. कॉन्ग्रेंट फिगर्स, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज. एक ही लाइन में इसकी डेफिनेशन है, इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. दो कोई भी कॉन्ग्रेंट फिगर, दो फिगर कॉन्ग्रेंट कहलाएगी यदि उनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है. प्रॉपर्टी है एस एस एस, एस एस, ए एस ए, आर एच एस, उसकी तरफ नहीं जाएंगे. जिनका साइज और शेप सेम है उसको कॉन्ग्रेंट कहते हैं. सिमिलर फिगर्स क्या होती है, नया वर्ड है. टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप. खाली सेम शेप है तो उसको हम कहते हैं सिमिलर. साइज छोटा बड़ा हो सकता है. एग्जांपल दे रहा हूं आपको. आपकी दो फोटो है, एक पासपोर्ट साइज, एक बड़ा साइज है, लेकिन आदमी की एक ही की फोटो है वो, तो दे आर कॉल्ड सिमिलर. दो सिक्के हैं, एक 1 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है. दोनों सर्कुलर है, शेप सेम है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, उसको हम सिमिलर बोलते हैं. तो इसी तरह से दो सुकेर, एक छोटा सुकेर है, एक बड़ा सुकेर है. इट इज आल्सो कॉल्ड ए सिमिलर. ये सुकेर, एक बड़ा सुकेर, दिस इज ए सिमिलर. छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, इट इज आल्सो ए सिमिलर. अब कहने का मतलब है सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर फिगर्स का कॉन्ग्रेंट होना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं वो सिमिलर 100% होंगी, क्योंकि उसमें सेम शेप वर्ड आ चुके हैं. तो ये था हमारे इस टॉपिक की शुरू की इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन से आपकी 6.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है. तो यहाँ पर आपको मैं फिर बता दूं, कॉन्ग्रेंट फिगर्स सिमिलर जरूर होंगी क्योंकि उसमें सेम शेप है, लेकिन सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट होगी ये कंपलसरी नहीं है. ओके, दिस इज द आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाती है. उसके फिलअप्स वगैरह है, ये आप अपने आप करोगे. ओके, नाउ आई एम टेकिंग अनदर थिंग दैट इज थेल्स थ्योरम. इसका सेकंड नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. ध्यान से सुनिए. थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होती है? जैसे आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती थी, इसी तरह से थेल्स थ्योरम है. थेल्स थ्योरम क्या होती है मैं आपको जो बताऊं. कोई भी एक ट्राइंगल होती है, सपोज करो ये हमारी एक ट्राइंगल है एबीसी. इसमें आपने कोई भी एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दो. बीसी के पैरेलल लाइन हमने ड्रा कर दी डीई. थेल्स थ्योरम पर ध्यान से सुनिए क्या चीज है. किसी भी ट्राइंगल में एक जो पैरेलल लाइन ड्रा करी है, तो आपने पता है दो साइडों को उसने इंटरसेक्ट किया है. जैसे मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रा करी, तो पूरी लाइन खींच लो. डीई इन अ ट्राइंगल एबीसी, डीई पैरेलल बीसी. तो जैसे ये पैरेलल लाइन हमने ड्रा की है, तो इसने ए बी को और ए सी को डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया. तो नियम ये कहता है, थेल्स थ्योरम कहती है, देखो ए डी अपॉन बी डी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. यानी कि किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा कर दो.
जरूरी नहीं है BC के पैरेलल खींचना है। सपोज करो एक दूसरी और ट्रायंगल लेता हूं मैं, PQR एक ट्रायंगल है और मैंने जो है अब की बार ये पैरेलल लाइन खींच दी। इन ट्रायंगल PQR SP पैरेलल PR, ध्यान रखिए ये नियम बड़े काम का नियम है, पूरा चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड है। ट्रायंगल के अंदर कहीं पर भी आपको पैरेलल लाइन नजर आ जाएगी ट्रायंगल के अंदर, तो रूल ये कहता है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि वो जो दो साइडों को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उनकी रेशो सेम होती है। बटे का मतलब रेशो, therefore QT अपॉन PR इज इक्वल टू QS अपॉन SP। इसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलते हैं या थेल्स थ्योरम कहते हैं। फिर ध्यान से सुन लो, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी आपको पैरेलल लाइन मिल जाए तो पैरेलल लाइन को आपने तुरंत उसको कैसे लिख देना है कि उस पैरेलल लाइन ने दो साइडों को बाइसेक्ट इंटरसेक्ट किया है तो उनकी सेम रेशो बनती है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये पहले लिखे या ये बाद में लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम। सबकी समझ में आ गई होगी ये। तो इसके अंदर अब मैं नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। उसमें ये फिगर दे रखी है, एक ट्रायंगल है ABC, ये इसके पैरेलल लाइन है, गिवन है ये इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC बाय थेल्स थ्योरम या बाय BPT। वो कहता है ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, दिस इज 1, और कहता है इसको निकालिए। जिसको निकालना उसको x मान लो, जिसको निकालना उसको x मान लो। BPT लगा दो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। दिस इज 1.5, 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5x is equal to 3, x is equal to 3 upon 1.5, 3 upon 15 into 10, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 2 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपका 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में कि कोई भी एक ट्रायंगल मिलेगी, उसके पैरेलल आपको लाइन होगी, कुछ पार्टों में उसकी वैल्यू दे रखी होगी, कुछ की निकालनी है, तो उसमें से एक वैल्यू जो निकालनी हो तो उसको यही अपना थ्योरम लगाइए और तुरंत उसको सोल्व कर दीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ओके, आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3rd। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। थर्ड क्वेश्चन में कहता है ये फिगर है, फिगर के अंदर नजर आ रहा है क्वाड्रिलेटरल है। जो भी फिगर उसने दे रखी है उसमें उसने गिवन लिखा है LM पैरेलल BC और LN पैरेलल CD, या साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है दिस साइड इज पैरेलल टू BC एंड दिस साइड इज पैरेलल टू DC। प्रूव करना है, प्रूव करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा और समझाना चाह रहा हूं। ये मैंने फिगर बनाई है ट्रायंगल जिसमें DE पैरेलल BC है। थेल्स थ्योरम कहती है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। नियम एक और भी है थेल्स थ्योरम में, वो भी आप ध्यान रखोगे। वो नियम क्या है? AD अपॉन फुल साइड इज इक्वल टू AE अपॉन पूरी साइड। ये भी ध्यान रखिए थेल्स थ्योरम का ही पार्ट है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फिर ध्यान से सुनिए, थेल्स थ्योरम के 3 पार्ट बनेंगे। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सेकंड है ऊपर वाला पार्ट बटे में पूरी साइड, ऊपर वाला पार्ट बटे में पूरी साइड इज आल्सो इक्वल, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ थेल्स थ्योरम। और बताऊं, नीचे वाला पार्ट बटे में पूरी साइड,
नीचे वाला पार्ट बटे में पूरी साइड, ये भी थेल्स थ्योरम का ही नियम है, यानी कि BD अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन AC। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ थेल्स थ्योरम। ध्यान रखना, ये थेल्स थ्योरम के जहां पर आपने नियम लिखे हैं, 2 नियम ये भी लिख लेना उसके साथ। जो भी नियम आपको जल्दी सोल्व करता है उसी को यूज करेंगे। अब हम यहां पर चेक करते हैं उसने क्या पूछा है, AM दिस साइड बटे AB फुल साइड इज इक्वल टू AN बटे में पूरी साइड। तो इसका मतलब ये वाला रूल यूज होगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए मैं इस नियम को मिटे रहा हूं अभी। अब आप नियम हमारा जो थेल्स थ्योरम लगती है वो तो ट्राइंगल पर लगती है, क्वाड्रिलेटरल पर लगती नहीं। लेकिन मैं आपसे बताऊं, दिस इज आल्सो ए ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल को पकड़ लो, इन ट्राइंगल ABC LM पैरेलल BC, therefore by थेल्स थ्योरम या BPT नियम बन गया AM बटे पूरी साइड इज इक्वल टू AL बटे में पूरी साइड AC। दिस इज नंबर 1। ओके, मैंने नियम लगा दिया, दिस बटे में पूरी साइड, दिस बटे में पूरी साइड। नाउ नीचे वाली ट्राइंगल और ले लो, इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD LN parallel CD, therefore by Thales theorem this AL upon पूरी साइड is equal to AN बटे में पूरी साइड AD। दिस इज नंबर 2। फर्स्ट कहता है ये चीज है इसके बराबर, सेकंड कहती है यही चीज इसके बराबर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द आंसर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट AM बटे में AB इज इक्वल टू AN बटे में AD। फ्रेंड्स प्रूव। समझ में आ गया होगा शायद ये क्वेश्चन। 6.2 के मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व होंगे कि उसमें क्या ढूंढना है आपको, एक ट्राइंगल ढूंढनी है और उस ट्राइंगल के अंदर आपको पैरेलल लाइन ढूंढनी है। जैसे वो मिल जाती है तुरंत तो उसके ऊपर थेल्स फॉर्म लगा दो, आपके क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। तो इस तरह से 6.2 के 2 क्वेश्चन मैंने आपसे समझा दिए हैं। बाकी क्वेश्चनों को जो हम रिटर्न वर्क में दे देंगे तो आप जो है 6.2 भी कंप्लीट कर लेना। ओके, तो आज का काम आपका इतना ही रहेगा।